अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग के बारे में। कटिंग क्या है, प्लांट को प्रोपागेट हम किस तरह कर सकते हैं इजीली घर पे और बिल्कुल आसान मेथड के साथ। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये वॉन्डरिंग जू का प्लांट है। वॉन्डरिंग जू एक बेल है और ग्राउंड कवर के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये ग्राउंड पे फैलती रहती है और अपने नोड एरिया से ये रूटिंग भी स्टार्ट करती है और ये फैलती रहती है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाती रहती है। तो ये सारी कटिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं कटिंग होती क्या है। कटिंग आपने अपने प्लांट की 2 से 3 इंच की कहीं से भी अपर शूट आप उतार लें तो वो हमारी एक कटिंग हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिलोडेंड्रोन की कटिंग्स लगाई गई हैं। 2 से 3 इंच की आप कोई भी अपर शूट इसकी ले लें। उसका नोड एरिया डैमेज नहीं होना चाहिए। नोड एरिया क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं कि नोड एरिया किसे कहते हैं। चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ नोड एरिया किसे कहते हैं। ये जो एरिया है प्लांट का, इसको हम कहते हैं नोड एरिया। यहीं से फ्यूचर में रूटिंग भी स्टार्ट होती है और यहीं से फ्यूचर में शूटिंग भी स्टार्ट होती है। तो ये नोड एरिया डैमेज नहीं होना चाहिए प्लांट का, क्योंकि यहीं से फ्यूचर में रूटिंग स्टार्ट होनी है और यहीं से शूटिंग भी स्टार्ट होनी है। तो नोड एरिया डैमेज नहीं होना चाहिए कटिंग का। पहली टिप ये होती है कटिंग लगाने की। दूसरा ये कि आपकी कटिंग बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। कटिंग के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि उसको ग्रोथ स्टार्ट करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम अपनी न्यू कटिंग लगाते हैं, उसकी कोई भी रूट नहीं होती, तो कटिंग अपना ही मॉइस्चर यूज़ करती है और अपनी रूटिंग जनरेट करती है और शूटिंग भी जनरेट करती है। देन उसकी रूट्स जो है वो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स सक करती है, पावर सक करती है और प्लांट की ग्रोथ बढ़ती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक हेल्दी कटिंग लेनी है, उसका नोड एरिया डैमेज ना हुआ हो। देन आपने उसको किसी भी चीज़ के अंदर, कोई स्मॉल पॉट के अंदर, इन पॉट्स के अंदर भी आप कटिंग लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई सीडलिंग ट्रे ले आएँ। सीडलिंग ट्रे के अंदर भी आप कटिंग्स को ईजीली लगा सकते हैं। और सीडलिंग ट्रे के अंदर आपने भरनी है कंपोस्ट। कंपोस्ट को आप छान लें, बारीक कंपोस्ट आपके पास जो आ जाए छान के, आप उसको सीडलिंग ट्रे के अंदर भरें और अपनी कटिंग्स को लगाते जाएं। कटिंग्स को लगा के आपने बारीक शावर से पानी देना है। बारीक शावर से पानी देने के बाद आपने इनको प्लेस कर देना है ग्रीन हाउस के अंदर, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, बाहर पड़े पड़े हमारी कटिंग सूख सकती है और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो कोशिश करें कि प्लांट्स को ग्रीन हाउस में रखें जो आपने न्यू कटिंग्स लगाई हैं। तो ये जो वॉन्डरिंग जू है, इसके अंदर ट्रे के अंदर मैंने 4 टाइप्स की आईवी की कटिंग्स लगाई हैं। वॉन्डरिंग जू की कटिंग लगाई है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग लगाई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की कटिंग लगाई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सिंपल वाली और वेरीगेटेड दोनों। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की कटिंग है, ये वॉन्डरिंग जू की है कटिंग्स, और ये हमारी आईवी की कटिंग्स हैं। और इसके अंदर कोई मैंने एचिवेरिया की कटिंग्स भी लगाई हैं 6 से 7। तो एक ट्रे के अंदर मैंने काफ़ी सारे अपने प्लांट को ग्रो करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी कटिंग्स सक्सेसफुल हो गई हैं हमारी। तो कटिंग को चेक करने का तरीका क्या है कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है या नहीं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आपकी कटिंग को लगाए हुए आपको हफ्ता हो गया है और उसके लीव स्टैंड्स हैं और उसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये कि आपकी कटिंग सर्वाइव करेगी, आपकी कटिंग ग्रो करेगी। आप उसको उसके हाल पे पड़ा रहने दें और उसे टाइम टू टाइम, जब उसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो कंपोस्ट का, तो आप हल्का सा पानी का शावर कर दें, ताकि हमारे प्लांट्स की अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाए। एक बार अगर रूटिंग स्टार्ट हो गई तो उसकी शूटिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा मेथड ये कि आप एक कटिंग को निकाल लें। अगर तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई होगी तो वो जल्दी से बाहर नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक कटिंग को मैंने उखाड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं, एक कटिंग मैंने वॉन्डरिंग जू की बाहर निकाली है, इसकी रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये कि हमारी सारी कटिंग्स की रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर एक की स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब ये कि सारी की सारी कटिंग्स हमारी सक्सेसफुल हो गई हैं। तो इसको मैं दोबारा से वापस रख दूंगा जहाँ से मैंने इसको निकाला है, ताकि इसकी ग्रोथ फर्दर यहीं से स्टार्ट हो जाए। तो ये मेथड होता है कटिंग को चेक करने का। अगर तो आपकी कटिंग को लगाए हफ्ता या 10 दिन हो गए हैं, उसका कोई भी लीव डैमेज नहीं हुआ और कटिंग भी आपकी सूखी नहीं, कटिंग भी आपकी वैसी की वैसी है, तो इसका मतलब ये कि आपकी कटिंग अच्छे से लगी हुई है और उसको उसके हाल पे छोड़ दें। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह उसकी फर्दर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका न्यू प्लांट एक बन के आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। कटिंग के 2 बेनिफिट्स होते हैं कटिंग लगाने के। एक तो ये कि आपका प्लांट
प्रोपागेट हो जाएगा। प्रोपागेशन का मतलब ये होता है कि आपका प्लांट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी आपने कटिंग्स लगाई हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि जिस प्लांट से आपने कटिंग उतारी है उसकी ग्रोथ में कोई असर नहीं होगा। हम काटते हैं, एक स्टेम काटने से फ्यूचर में हमारे 3 से 4 ब्रांचेस निकलती हैं जहाँ से हमने कट किया होता है। क्यों? तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि अगर तो आपका एक प्लांट है तो उसको ऊपर से आपने सारा कटिंग करके अपनी कटिंग्स लगा ली और प्लांट आपका वैसे का वैसा ही पड़ा रहा, तो प्लांट के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। प्लांट की जो पहले पावर वो कटिंग्स ले रही थी, वो प्लांट आपका जितना पावर ले रहा था वो सारी की सारी हमने कटिंग्स उतार के सेपरेट लगा ली, और जितनी भी पावर है, पावर तो प्लांट्स उतनी ही लेता रहेगा, लेकिन उसकी पावर एक जगह पे आके रुकती जाएगी और वहाँ पे स्टोर होती रहेगी। और जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा वहाँ से उसकी 3 से 4 शूट्स निकलेंगी और फर्दर हमारा प्लांट बुशी बन जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और एक मैं एक्स्ट्रा टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कटिंग लगाएं, कटिंग की जगह बार बार चेंज ना करें। कटिंग की जगह बार बार चेंज करने से क्या मुराद है, क्या मेरा मतलब क्या है, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि आपने एक जगह पे जहाँ पे कटिंग्स लगा दी हैं, आपने बार बार उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि प्लांट जहाँ पे एक जगह सेटल हो जाए वहीं पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। बार बार अगर हम उसको उठा के इधर उधर करते रहें तो उसकी रूटिंग कभी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा करने से आप परहेज़ करें। सील्डिंग ट्रे में आपने कटिंग लगाई है या किसी कप में लगाई है या किसी भी बाउल में लगाई हैं, किसी भी जगह पे आपने कटिंग लगाई है, कटिंग की जगह बार बार चेंज ना करें। उसके पॉट को हिलाएं नहीं, जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहने दें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को कि आपकी जितनी भी कटिंग्स हैं सारी की सारी सक्सेसफुल हो जाएंगी। बार बार हिलाने से हमारी कटिंग की ग्रोथ में असर आएगा, हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कटिंग से लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं आईवी की। तो आपको कोई भी कटिंग सूखी नज़र नहीं आ रही होगी, सभी के ऊपर से न्यू शूट स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी इनकी रूटिंग किसी की स्टार्ट हुई होगी और ज़्यादातर की रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी कि आईवी की कटिंग थोड़ी सी देर बाद अपनी रूटिंग को स्टार्ट करती है। वॉन्टिंग जो कि सारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई हैं, इनकी ग्रोथ बता रही है हमें। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की भी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है क्योंकि इनके भी बर्ड्स ऊपर से निकल रहे हैं, न्यू न्यू शूट्स निकल रही हैं। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग्स भी सक्सेसफुल हो गई हैं। और ये फिलोडेंड्रोन की कटिंग अभी लगाए हुए हफ्ता हुआ है, तो इसकी ग्रोथ अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई होगी। ये वॉन्डरिंग जू है और साथ जेली बीन की कटिंग्स लगी हुई हैं, तो इनकी भी ग्रोथ स्टार्ट तो हो गई है लेकिन अभी ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है। जैसे ही इनकी ग्रोथ ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएगी, हम इनका रूट बॉल निकालेंगे और इनको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये पीछे भी काफ़ी कटिंग्स लगाई गई हैं, इनकी ग्रोथ भी अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमारी कटिंग्स हमें बता रही हैं, उनकी लुक हमें बता रही है कि ये इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो करेंगी, क्योंकि हमारी कटिंग कोई भी ना गली है और ना ही इसके ऊपर कोई फंगस का अटैक हुआ है और ना ही हमारी कटिंग कोई सूखी है। तो इसका यही मतलब है कि कटिंग हमारी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी। तो कटिंग लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप सिंपल बल के अंदर भी कटिंग लगा सकते हैं, आप कंपोस्ट के अंदर भी कटिंग लगा सकते हैं। आप कोकोपीट के अंदर कटिंग ना लगाएं क्योंकि कोकोपीट का सरफेस एरिया ड्राई हो जाता है लेकिन नीचे से वो गीली ही रहती है। तो ऐसा होने की वजह से हम उसको बार बार पानी देते रहेंगे और पानी ज़्यादा देने की वजह से हमारी कटिंग गल सकती है। तो आप कोई ऐसा मीडिया यूज़ करें जो जैसा ऊपर से वो नज़र आए वैसा ही नीचे से हो, लेकिन कोकोपीट ऐसा नहीं करती। कोकोपीट हमें ऊपर से कुछ और दिखाती है लेकिन नीचे से वो कुछ और होती है। ऊपर से वो ड्राई हो जाती है लेकिन नीचे से वो गीली ही रहती है। आप कोशिश करें कि आप कंपोस्ट के अंदर कटिंग्स लगाएं, कंपोस्ट के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है देखने को। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो अगर तो कटिंग के मुतल्लिक कोई आपका सवाल रह गया है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी रिप्लाई आपको कर दूंगा और आपका इंशाल्लाह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग भी अपने सारे प्लांट्स की कटिंग उतारिए और उन्हें लगाते जाएं और अपने प्लांट्स को प्रोपागेट करते जाएं और उन्हें गिफ्ट भी करें अपने दोस्तों और अजीज़ों क़रीब को, ताकि उनके अंदर भी गार्डनिंग का शौक़ पैदा हो और घर पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दें और इससे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने आपको बता दिया कि कटिंग क्या होती है, कटिंग किस तरह लगाते हैं, कहाँ पे रखनी है, उसकी जगह बार बार चेंज नहीं करनी, पानी कब देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।